आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। एक सेंटेंस जो होता है, एक सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स होते हैं। हमने अब तक सीखा है कि लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट में लेटर्स होते हैं, लेटर से बनते हैं वर्ड और वर्ड से ही बनता है सेंटेंस। ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स हैं और वर्ड जो होते हैं कई सारी कैटेगरी के हो सकते हैं। जैसे एक क्लास है हमारी, अब इस क्लास में कई सारे बच्चे हैं और उन सभी बच्चों के अपने नाम हैं, अपना एड्रेस है, अपनी क्वालिफिकेशन है, अपनी हाइट है। सभी बच्चों के नाम अलग हैं, सभी की हाइट अलग है, सबके एड्रेस अलग है, सभी की अपनी पसंद अलग है। उसी प्रकार एक सेंटेंस में देखने में तो वो एक सेंटेंस होता है, लेकिन उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं और उन सभी वर्ड्स की अपनी एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होती है। उस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स एक सेंटेंस में आने वाले सभी वर्ड्स को अलग से स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर हम नंबर की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 और 8 के हम पहले नाम सीख लेते हैं ताकि हम उनको आसानी से स्टडी कर पाए। दूसरा इसमें है प्रोनाउन और तीसरा आता है इसके अंदर एडजेक्टिव। ये तीनों एक ही ग्रुप है। इसके बाद में वर्ब और एडवर्ब और तीसरा होता है प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आज हम लोग इन सभी को स्टडी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। अब इनका ग्रुप का मतलब क्या है, पहले मैंने ग्रुप में लिखे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एडजेक्टिव समझना है या सीखना है तो आपको पहले प्रोनाउन सीखना होगा। अगर आप प्रोनाउन नहीं जानते हैं तो आप एडजेक्टिव को जानने में आपको तकलीफ होगी, परेशानी होगी, आप नहीं समझ पाएंगे उसे पूरी तरह से। उसी प्रकार अगर आपको प्रोनाउन सीखना है तो प्रोनाउन से पहले आपको नाउन का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि नाउन एक्चुअली क्या है, तभी आप प्रोनाउन समझ पाएंगे। इन शॉर्ट ये तीनों आपस में कनेक्ट है। नाउन समझ लेंगे तो आपको प्रोनाउन समझने में आसानी होगी, प्रोनाउन समझ लेंगे तो आपको एडजेक्टिव समझने में आसानी होगी। सेम वर्ब, अगर आपको वर्ब आती है तो एडवर्ब आप समझ पाएंगे और अगर एडवर्ब समझ रहे हैं और आपको वर्ब नहीं आती है तो प्रॉब्लम होगी। प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन ये तीनों ही काम तो अलग अलग ही करते हैं, लेकिन ये सभी के सभी जुड़े होते हैं इस ग्रुप से। ये जो वर्ब और एडवर्ब होती है ये भी जुड़े होते हैं इस ग्रुप से। इन शॉर्ट आपको ये सभी सीखना होगा, तभी हमें इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अब हम लोग इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नाउन जो है लैटिन भाषा का वर्ड है और लैटिन भाषा में के वर्ड का अगर आप इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे तो वो निकलेगा नेम, और नेम को हम अपनी हिंदी में कहें तो होता है नाम। नाउन जो होता है वो क्या होता है, नाउन, या फिर नाम ही नाउन है। इसे समझें आप कि जितने भी नाम होते हैं, अब नाम बहुत सारी चीजों के हो सकते हैं, इंसानों के हो सकते हैं, शहरों के हो सकते हैं, भावनाओं के हो सकते हैं, उम्र के हो सकते हैं, उन सभी को हम लोग नाउन ही कहते हैं। जैसे कि हमने कहा हरदा, तो ये एक नाउन है, शहर का नाम है। हमने बोला दिनेश, ये एक व्यक्ति का नाम है। हमने बोला वैदिक स्कूल, ये एक स्कूल का नाम है। ऐसे हमने बोला बुढ़ापा, हमने बोला बचपना, ये उम्र का नाम है, एक अवस्था का नाम है। ये सभी के सब नाउन होते हैं। नाम जितने भी है वो सबके सब नाउन है। आप नाम समझ जाते हैं तो नाम जितने भी हैं उन सबको हम नाउन कहते हैं। और गजब की बात यह है कि हमारे आसपास दिखने वाली हर चीज नाउन होती है। आपको पेन दिख रहा है, नाउन है। आपको फैन दिख रहा है, नाउन है। टेबल, कुर्सी, चेयर, सब नाउन है। तो जितनी भी चीजें आपको विजिबल है वो सब, और उनको पुकारने के लिए आप जो भी वर्ड यूज करते हैं वो नाउन है। और ना सिर्फ विजिबल चीजें यानी दिखने वाली चीजें, बल्कि इनविजिबल चीजें भी जो हमें नहीं दिख रही है वो भी नाउन है। जस्ट लाइक हमें भावनाएं, इमोशंस नहीं दिखाई देते लेकिन वो भी नाउन है। पंखे से आने वाली हवा, पंखा दिखाई देता है, नाउन है। पंखे से आने वाली हवा, एयर, दिखती नहीं है लेकिन वो भी नाउन है। मून भी नाउन है, सन भी नाउन है। तो आसपास हमारे एक प्रकार से नाउन ही नाउन है। तो नाउन हर वो चीज जिसका आपने नाम रख चुके हैं या रखा गया है वो सब नाउन है। तो नाउन में आप सारी कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। नाउन के बाद में अगली कैटेगरी आती है हमारी, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन वर्ड में वर्ड आ रहा है नाउन, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि नाउन प्रोनाउन से ऐड है। अब जैसे हमने अभी जस्ट बात की कि नाउन जो है
वो इतने सारे हमारे आसपास नाउन ही नाउन है, हर चीज नाउन है। तो इतने सारे नाउन को हम बार बार सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, वो एक प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे जो लैंग्विस्टिक्स लोग थे, उन लोगों ने क्या, विद्वान लोगों ने क्या किया, एक और वर्ड इजाद किया, उसका नाम रखा प्रोनाउन। ये नाउन की रिपीटेशन को कम करता है। प्रो मतलब होता है पहले, और नाउन का मतलब तो आप जान ही चुके कि नाउन का मतलब होता है नाम। तो नाम के पहले लगने वाला शब्द, या यूं कहे कि नाम के स्थान पे लगने वाला शब्द, ऐसा वर्ड जो नाउन का रिप्लेसमेंट बार बार जो हो रहा है उसको दूर कर सके। जैसे हम एक कहानी बोलते हैं या फिर कोई बात बोलते हैं, या किसी से हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो हम लोग किसी से बोले कि दिनेश आप उठो, दिनेश अब आप मुझे कॉपी दो, दिनेश मुझे पढ़कर दिखाओ। तो इसकी बजाय मैं उससे ये कह सकता हूँ कि दिनेश मुझे कॉपी दो, अब आप मुझे ये पढ़ के दिखाओ, अब आप यहां से जाओ। तो नाम यानी दिनेश वर्ड की जगह मैंने जो ये आप वर्ड यूज किया है, ये ही है प्रोनाउन। नाउन की रिपीटेशन, नाउन के रिप्लेसमेंट को करने वाला वर्ड ही होता है प्रोनाउन। तो ऐसे वर्ड जो नाम की जगह आप यूज कर सकते हैं, नाम के स्थान पर यूज कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। इनकी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, लेकिन इनके हम जरा डिटेल बात करें तो ये ही, शी, इट, ये सब होते हैं इसके अंदर। ठीक है। प्रोनाउन में होते हैं पर्सन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पर्सन होते हैं 3। इन्हें बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है इसमें सेकंड पर्सन, और थर्ड होता है इसमें थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, जैसे मैं भी बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपको बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन यानी आपको मैं बोल रहा हूं तो आप सब हो गए सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन का टॉपिक जो भी होगा, वो व्यक्ति हो, स्थान हो, जगह हो, प्लेस हो, कुछ भी हो, वो कहलाएगा थर्ड पर्सन। जस्ट लाइक मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप सेकंड पर्सन, और हम लोग हरदा की बात कर रहे हैं, हम लोग एमपी की बात कर रहे हैं, हम दिनेश की हमने जस्ट अभी चर्चा की थी, तो दिनेश वर्ड हो गया थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन जिससे बोलता है, और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से जिसके बारे में बात करता है। अब इसको हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में। अब हमारा नाउन सीखने के बाद, प्रोनाउन समझने के बाद, अब हमारा तीसरा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को अगर आप अपने भाषा में, अपने इंग्लिश में हम समझना चाहें तो इसको आप बोल सकते हैं क्वालिटी। एडजेक्टिव को अगर हम लोग अपने इंग्लिश में सिंपल अंडरस्टैंडिंग वर्ड में लें तो उसका मतलब होता है क्वालिटी, और क्वालिटी का मतलब होता है गुण या विशेषता। कम शब्दों में एडजेक्टिव का काम होता है गुण या विशेषता बताना, या फिर गुण या विशेषता बताने के लिए जिस वर्ड का आप यूज करते हैं वो है एडजेक्टिव। अच्छा, प्रश्न ये है कि गुण या विशेषता बताई जाएगी किसकी, हम किसके बारे में बात करेंगे, हम किसकी गुण या विशेषता बताएंगे, हम किसको क्वालिटी बताएंगे, तो वो हम बताएंगे नाउन या फिर प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, इसे आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी यानी गुण या विशेषता बताने वाले शब्द को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन की के गुण को बताने वाले शब्द को हम बोलते हैं विशेषण, हिंदी में से कहते हैं विशेषण, और इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो नाउन और प्रोनाउन के गुण विशेषता बताने वाले शब्द को बोलते हैं एडजेक्टिव। आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। Adjective is an word which qualifies noun and pronoun। हमने इसी से डेफिनेशन बना ली कि एडजेक्टिव कौन होता है, जो क्वालिटी बताए नाउन और प्रोनाउन की। ये है हमारा एडजेक्टिव।